सर नमस्ते। सर वैक्सीन लेने के बाद कैसा लग रहा है? थोड़ा पहले फियर ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन वहां देखे कि नॉर्मल है सब। सर अभी अच्छा लग रहा है? हाँ सर कौन सा वो लिए, तो कोविशील्ड वाला या कोवैक्सीन वाला? है कौन सा लिए, कोवैक्सीन वाला या कोविशील्ड? कोविशील्ड। दिल्ली में क्या दे रहा है? सर दिल्ली में पता नहीं सर, यहाँ भुवनेश्वर में तो कोवैक्सीन चल रहा है। कोवैक्सीन जी भुवनेश्वर में, हाँ। यहाँ कोविशील्ड है पूरा सब जगह। हाँ क्या कोई डिफरेंस है दोनों में क्या? हाँ सर, मतलब वो जो टेक्नोलॉजी यूज हुआ है जो डेवलपमेंट के लिए वैक्सीन का, वो थोड़ा अलग है। मतलब जो कोवैक्सीन का है वो थोड़ा ट्रेडिशनल वे में हुआ है, मतलब लाइव एटेन्यूएटेड वायरस को लेके दिया गया है। और कोविशील्ड जो है वो सिंपैंजी से उनका जो एडिनो वायरस है उसको लेके दिया गया है, मतलब जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी प्रोटीन। के अनुसार न देगा, जी सर। थ्योरेटिकल वैलिडिटी होगा तबे न किया होगा। हाँ मतलब नहीं, ये बोल रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है, जो अभी बहुत सारे वेरिएंट नहीं आ रहे हैं, जो यूके का हो या साउथ अफ्रीका का हो, ब्राजील का हो, तो कोवैक्सीन का ये है कि कोवैक्सीन ज्यादा इम्यूनिटी दे सकता है उनके अगेंस्ट, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे में है, इसीलिए। इसलिए सर कोविशील्ड का आपको मतलब आई थिंक और 2 डोजेस दिया जाएगा, एक तो नॉर्मल 28 डेज के बाद, और एक बूस्टर डोज भी दिया जाएगा आपको। 28 डेज के बाद एक दिया जाएगा बूस्टर डोज। दो नहीं ही वो डोज है? नहीं 2 डोज है, लेकिन बूस्टर डोज 3rd डोज है सर, कोविशील्ड में ऐसा है। वो कब होगा? तो पता नहीं सर, मतलब वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कभी कब जाके बूस्टर डोज आएगा। अब उसमें नहीं है? नहीं, कोवैक्सीन में नहीं है। प्रणाम सर। उसमें एक ही बार लेना है? नहीं, कोवैक्सीन का दो बार ही है, कोविशील्ड का 3 बार होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी तो बतलाया नहीं, अभी तो 28 दिन के बाद फिर बुलाया है। जी सर वैक्सीन के बाद कुछ साइड इफेक्ट नहीं ना हुआ, कुछ कुछ नहीं बुखार हुआ, वगैरह? बुखार भी नहीं हुआ। 28 दिन के बाद, हाँ ठीक है। मम्मी को दिलाए कि नहीं? नहीं सर, माँ को भी नहीं दिलाए हैं। पापा माँ को? भी नहीं, दोनों आदमी साथ ही दिलवाएंगे। माँ भी वहीं मोतिहारी में ही रुक गई थी, नहीं कहते मामा के यहाँ गए हुए थे, तो कल आ रही है तो फिर उन लोग को दिलवा देंगे। दिलवा दो। और तो तुम्ही से सुन करके दिमाग में हुआ कि हमको भी देना चाहिए। नहीं, माँ वहीं रुक गई है, तो वो कल आ रही है तो फिर 2 डेट लेके दिलवा देंगे। अच्छा किए सर ले लिए, फिर हाँ केस वो वेस तो बढ़ रहा है, वो तो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान चाइना वाला वैक्सीन लिया, फिर से हो गया उसको कोरोना लेने के बाद। इमरान खान को। कोरोना लेने से नहीं होने का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 60% इम्यूनिटी देता है, 40% तो पट ही सकता है। नहीं सर, जो डिजीज का मतलब जितना ट्रांसमिसिबिलिटी होगा, अगर 60% इफेक्टिव भी है तो वो चलता है, मतलब प्रोबेबिलिटी 90% रिड्यूस हो जाता है। मतलब आप पहले जो वैक्सीन पोलियो का हो या फिर मिजल्स का हो, जो भी वैक्सीन दिया जाता था, उनका हाँ। इफेक्टिवनेस सिर्फ 50% से ज्यादा होना चाहिए, ये चेक किया जाता है। सर आदमी कॉन्फिडेंट रहेगा, सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो बहुत बड़ी बात है हाँ, एक्चुअली, साइकोलॉजिकल जो कॉन्फिडेंस आएगा। आदमी झेल जाएगा उसको। और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन नहीं है इंडिया में ना, सबको नहीं लेना है। नहीं, कोवैक्सीन सर कोविड के लिए जो वैक्सीन होगा वो सर आई थिंक सबके लिए दिया जाएगा। अभी सबके लिए नहीं दिया जा रहा है, अभी तो सिर्फ हाँ 60+ और नहीं, पूरा 45+ में मतलब जिसको disease है, उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मतलब 60 to 70% जो पॉपुलेशन है वो कवर हो जाए।
सो दैट चेन जो होगा वो वायरस तो रहेगा लेकिन उसका जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। पोवर्टी का ब्रेक कर ये नहीं पाया। पोवर्टी का सर्कल जो है, जी विशेष सर्किल ऑफ पोवर्टी को ब्रेक नहीं कर पाया। सर वो तो और इसके चेन इंदिरा को गांधी ब्रेक के वो तो इंदिरा गांधी के समय से गरीबी हटाओ चल रहा है सर। वो अपने हट गई लेकिन गरीबी नहीं हटा। कितने लोग हट गए। आज हम लोग पढ़ेंगे केन्सियन थ्योरी ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इससे पहले हम लोग पढ़े थे फिशरियन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यस सर, आज पढ़े थे कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, कैश बैलेंस थ्योरी ऑफ मनी। यस सर। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है केन्जियन। केन्जियन जो है ना यस सर। वो रिजेक्ट कर दिया। Keynesian rejected by Keynesian rejected Fisurian approach. According to इसका नाम जो है ना reformulated quantity theory of money. Reformulated quantity theory of money in 1936. Here is the book. General theory of payment. The general theory of employment interest and money.
Fisher said there is direct Fisher said there is direct and proportionate relation between quantity of money general price level. Then said there is no direct and proportionate relation between क्लियर है किंग्स जो
उकारा उसको रिजेक्ट कर दिया. Therefore, it is known as reformulated quantity. There was reformulation in the quantity theory of money established by Fisher. Many things were challenged. Many things were challenged. Have you written? Yes, sir. There are many factors operating between M and P. Are as follows. Number one, consumption. Number two, investment. Number three, aggregate demand function. Number four, effective demand. Number five, production. Number six, employment. Number seven, rate. Number eight, price of goods. All these factors will be in between M and P. That was never discussed by Fisher. Elasticity. Elasticity of output. Production means output. Elasticity of output. Delta O, delta D, D by U. Elasticity of employment. N by delta D, D by U. Elasticity of effective demand. Elasticity of
elasticity of effective demand. Elasticity of wage. W delta D. Elasticity of price. Elasticity of consumption. Delta C by delta Y. Y by C.
then said there are many slips between cup and lips. When you are given a cup of tea, it's not sure that you have taken it. There may be slip in the cup and plate. Between cup and plate and your lips, there may be many slips. That means there are many important factors which are affected by quantity of money. You can't jump direct to the price. Quantity of money is related to money, and therefore it is related to interest rate. Money is interest. Money you will get from anywhere at interest rate. The interest rate is lower or higher, determine the demand for money. This starting point was missed, and directly from money market, these are entered into commodity market. Money market is different. Commodity market is different. है ना? ससुराल अलग है, अपना घर अलग है। अब बहुत जो है ससुराल को ही अपना घर मानता है, वहीं बस जाता है जाके। सिनेमा में देखिएगा बहुत ऐसा इसमें कि उसका टारगेट है ससुराल में ही जाना, बसना और सब चीज हड़प लेना। तो कहता है कि there is a difference, and this difference has certain meaning. That money market is different and commodity market is different. These are could not distinguish the effect of money market and how could it be transmit to the commodity market. In transmission, there may be many losses of electricity during transmission. You can't receive same electricity by transmission because of the leakages are there. Likewise, in the economy, consumption, investment, aggregate demand function, effective demand, production output, employment, wage, price of goods, all these factors are playing in between M and P. Money and effective demand. Money and effective demand. Elasticity of
effective demand with respect to elasticity of effective demand with respect to quantity of money. Elasticity of price with respect to elasticity of effective demand with respect to quantity of money. Elasticity of price with respect to effective demand. Elasticity of price with respect to effective demand. And left side elasticity of effective demand with respect to money. Have you written? Yes, sir. Elasticity of price with respect to quantity of money. Elasticity of price with respect to quantity of money will be called E. And E will be equal to delta P by delta M. We say that E is equal to EV into E. EV into GP is equal to E.
P delta D by delta M by Dt is equal to delta P by delta Look here, this will be cancelled by this. This will be cancelled by this. It means delta P by delta M. इस पेज को पढ़ो तो ललन. Sir, elasticity of price with respect to quantity of money is equal to E, and E is equals to delta P by delta M into M by P. Keynes says that elasticity is equals to elasticity of demand for money into elasticity of price. So E into D into E into P is equals to E. So after crossing delta P by delta M into M by P is equals to E. So he proved that E is equals to elasticity of D into elasticity of P is equals to elasticity of price with respect to quantity of money. उसका तुम पढ़ो. Elasticity of price with respect to quantity of money, that is E is equal to delta P upon delta M multiplied by M upon P. Keynes says that E, that means elasticity of price with respect to quantity of money, is equal to elasticity of effective demand with respect to quantity of money multiplied by elasticity of price with respect to effective demand. And then elasticity of effective demand with respect to quantity of money is delta D upon delta M multiplied by M upon D, and इसको सब equation करके then it is proved that elasticity of price with respect to quantity of money. Proved that Keynes proved that elasticity of price with respect to quantity of money is not direct. It
the indirect through elasticity of demand on Elasticity of the demand, price. elasticity of demand with respect to money, Okay. with respect to money. Quantity of There are many variables which are hidden because D means effective demand. What is effective demand? Effective demand is equal to C plus I. aggregate demand function equal to aggregate supply function. See the complexity. What is effective demand? What is effective demand? Effective demand, aggregate demand function is equal to aggregate supply function by effective demand. How do you call effective demand? We all know that aggregate demand function is equal to C plus I. While effective demand.